students, so today we are going to discuss some of the important topic regarding exercise 11.2. In my previous lecture I covered questions till 13th and I taught you some of the concept in that videos about equation of line, how to find out equation of line when it passes through a point and parallel to a given line. Then I taught you equation of line which passes through two given points, and I taught you how to find out the angle between two lines. If two lines are perpendicular, then how to show they are perpendicular, or how to find out the value of a p, yani any of the constant. Now we are going to study some of these topics. The first one is how to find out the intersections of two lines. सबसे पहला टॉपिक ये है. Then we will discuss about perpendicular distance of a given point from a given line. Directly we will use these concept in the questions. Image, or how to find out the image of a given point in a given straight line. What do you mean by skew lines? How to find out the shortest distance between two skew lines or two lines, distance between parallel lines. So these topics we are going to cover in this video, and the rest of the question of 11.2 exercise also. So the first one is how to find out the intersection of two lines. या हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें दो लाइन की इंटरसेक्शन निकालनी है. देखो ये पॉइंट क्लियर. सो ये ए बी और ये सी डी. सो दो लाइंस मैं बनाता हूं यहां पे. एक x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी वन इक्वल टू लैम्डा. कि जो ये इनकी जो रेशो है वो किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है. ठीक है. सो अगर मुझे इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, अगर मुझे किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ढूंढना है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? उसका एक बहुत इजी सा वे है. ये जो एक्स वाई जेड होता है, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन. ये क्या होता है? ये कोई भी पॉइंट होता है लाइन पर. सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? a1 लैम्डा टाइम प्लस x1. y कितनी आ गई? b1 लैम्डा प्लस y1. और z की वैल्यू कितनी आ गई? c1 लैम्डा प्लस z1. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यानी इस लाइन पर कहीं पे भी ये पॉइंट है. नाउ कम टू अनदर लाइन. ये तो हो गया लाइन कौन सी? ए बी. नाउ लाइन सी डी. इसकी भी इक्वेशन लिखता हूं. x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू इक्वल टू म्यू. ठीक है. ये लैम्डा रेशो 1 में और ये म्यू रेशो 1 में डिवाइड हुआ. क्लियर. नाउ फाइंड आउट x की. ये अगेन एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा? x इज इक्वल टू ए टू म्यू प्लस एक्स टू. x इज इक्वल टू ए टू म्यू प्लस एक्स टू. y इज इक्वल टू बी टू म्यू प्लस y2, and z is equal to c2 mu plus z2. So कभी भी if it is required to find out, ये बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, इन सभी कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ेगी कि अगर मुझे किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ढूंढना है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ढूंढना है, तो इट्स वेरी सिंपल कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो. सो यहां पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, यहां पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई. नाउ इन दोनों पॉइंट्स में जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन, तो एक पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा. दोनों लाइन में क्या होगा? एक पॉइंट कॉमन होगा. लेट दिस पॉइंट बी दिस.
कि ये कॉमन पॉइंट है वो एक्स वाई जेड। सो अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वल पुट कर देंगे। a1 लैम्डा प्लस x1 इज इक्वल टू a2 म्यू प्लस x2, b1 लैम्डा प्लस y1 इक्वल टू b2 म्यू प्लस y2, देन थर्ड c1 लैम्डा प्लस z1 इज इक्वल टू c2 म्यू प्लस z2। ध्यान से देखो कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हेन इट विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, कि जब भी हमें चीजों, अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे लैम्डा और म्यू को, इक्वेट एंड फाइंड आउट द वैल्यू, इक्वेट एंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू, और वो लैम्डा और म्यू यहां पे पुट कर देंगे, वो वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्लियर? सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द intersecting point of two lines. Clear? Pause the video to note down. This is done. Now come to second part. Perpendicular distance निकालना है of a given point from a given line. देखो ध्यान से, ये मैं पॉइंट मानता हूं अल्फा बीटा गामा, ये है लाइन, ठीक है, ये पॉइंट है। आई हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में वी आर गोइंग टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स। देखो ध्यान से, मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। क्लियर? मैंने बहुत सारी वो लिखी, एक लाइन की इक्वेशन लिखी। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए लिसन, एक तो ये पॉइंट है, और एक अगर ये पॉइंट मिल जाता है, ये वाला पॉइंट मिल जाता है, तो देन इट इज वेरी सिंपल। फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। बट आई नीड दिस पॉइंट, आई नीड दिस पॉइंट। अच्छा, एक और चीज, अब ये क्वेश्चन कई फॉर्म में आता है। फाइंड आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कई बार ऐसा भी आता है कि भाई फुट निकालो, यानी इस परपेंडिकुलर का क्या है, ये वाला पॉइंट निकालो। कई बार ये ऐसे भी आता है, देखो, इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट इन ए गिवन स्ट्रेट लाइन, इमेज निकालनी है इस पॉइंट की, यहां पे देखो, ये अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। सो हमारे कई कॉन्सेप्ट इसी उसमें कवर हो जाएंगे, एंड इन एग्जामिनेशन in the question format we will use directly. So come here. Now how to find out this? अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, AB and this is CD. First of all find out any point on the line. वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है। So the equation of line is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. Now any point on the line, on the line, हमें कोई भी एक पॉइंट निकालना है, किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, तो वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, मैं क्या पुट कर दूं, इक्वल टू लैम्डा, तो x माइनस x1 अपॉन, या यही लिख देता हूं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। क्लियर? ओके, नाउ कम हियर। अब बात करते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, a लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू b लैम्डा प्लस y1, z की वैल्यू c लैम्डा प्लस z1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। सो लेट इट बी दिस पॉइंट, c पॉइंट। हम मानते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, c पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के dr के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो, कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD। इट इंप्लाइज कि इन दोनों के जो drs हैं, तो सबसे पहले मैं drs निकालता हूं,
डी आर्स ऑफ सी डी। कैसे आएंगे? ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। अगर दो पॉइंट गिवन हो तो हाउ टू फाइंड आउट द डी आर्स? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। चलो निकालते हैं डी आर। ध्यान से देखो, अगर मैं डी आर निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? सी डी के डी अल्फा माइनस ए लैम्डा प्लस x1, बीटा माइनस बी लैम्डा प्लस y1, यानी इसके पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस कर दो, गामा माइनस सी लैम्डा प्लस z1। सो दीज आर द डी आर्स ऑफ सीडीज। अच्छा, अब इसके डी आर कितने हैं? ए बी के डी आर्स ऑफ ए बी कितने हैं? ये है ए बी सी। अब हम वी नो दैट दिस कि भाई ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी है। इसका मतलब इसके डी आर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। फ्रॉम देयर व्हाट वी विल गेट? वहां से हमें क्या मिलेगा? लैम्डा। वहां से हमें क्या मिलेगा? लैम्डा। यानी ये आ गया ए अल्फा माइनस ए लैम्डा प्लस x1 प्लस बी बीटा माइनस बी लैम्डा प्लस y1 प्लस सी गामा माइनस सी लैम्डा प्लस z1 इक्वल टू 0। यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ द लाइंस किसके इक्वल आ जाएंगे? 0 के इक्वल आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। नाउ व्हाट टू डू विद दैट लैम्डा? उस लैम्डा की वैल्यू को यहां एनी पॉइंट ऑन द लाइन में पुट करेंगे तो वी विल गेट द पॉइंट ऑफ सी। तो हमें क्या मिला? हमें मिला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमें फुट ढूंढने थे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। जैसे हमें ये पॉइंट मिला, हमने क्या किया? सी डी डिस्टेंस निकाला। हाउ? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? ये भी सॉल्व हो गया यूजिंग दिस मेथड। नेक्स्ट, इमेज कैसे निकालते हैं? पहले मैंने फुट निकाला, फुट आ गया, लैम्डा की वैल्यू पुट करने पे ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये C जो है, नाउ ध्यान से देखो, C इज द मिड पॉइंट ऑफ डीपी। सी मिड पॉइंट होगा, इमेज निकालनी है तो सी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा डीपी का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अल्फा। देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, यहां पे देखना, यहां पे लिखता हूं, अल्फा प्लस अल्फा डैश अपॉन 2 इक्वल टू दिस x, ये वाला सी का पॉइंट। कौन सा वाला? ए लैम्डा प्लस x1। सेम गोज फॉर नेक्स्ट, बीटा प्लस बीटा 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू दिस। सो फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा डैश, बीटा और गामा डैश। क्लियर? सो आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं इसी में पूरे हो गए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। Clear? Pause the video to note down. Let us take an example because this kind of question is not there in your exercise 11.2. But this is there in the 11th standard book, straight line. Now, how to use that जो अभी हमने पढ़ा, how to find out the image, perpendicular distance and all, how to apply in the question. Find the image of the point 163 in the line. So सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? x अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। अब जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, इमेजिन इट। हमें पॉइंट दे रखा है 163, ठीक है? ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर? हमें इमेज निकालनी है इस पॉइंट की, इस लाइन से।
ये देखो x अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, ए बी एंड सी डी। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है कि फाइंड आउट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। हमें क्या करना है? हमें इस पॉइंट को निकालना है, पॉइंट सी को। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा? दिस विल इक्वल टू लैम्डा। सो ये आ जाएगा, मैं इसको इक्वल टू यही लैम्डा लिख देता हूं, अलग से लिख लो नहीं तो, इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा। सो x आ गया लैम्डा, y आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, z आ गया 3 लैम्डा प्लस 2। ओके, नाउ यही कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। इस ए बी लाइन के ऊपर हमें कोई भी पॉइंट ढूंढना है, लेट दैट पॉइंट बी सी। अब हमें क्या करनी है? इसकी इमेज ढूंढनी है। ठीक है, तो जैसे वाटर सरफेस होता है, एक सरफेस है, एक पॉइंट ऊपर है, उसकी इमेज ढूंढनी है। ठीक है, यानी कि दिस विल ट्रीट एज ए मिड पॉइंट ऑफ दैट इमेज। मैं उस इमेज के पॉइंट्स को क्या मान लेता हूं? वही देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा, ये उसकी इमेज है, रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इस लाइन के डी आर निकालेंगे। यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी आपको कि इस लाइन के हम क्या निकालते हैं? डी आर। फिर क्या करते हैं? इस लाइन के डी आर हमें गिवन है, दोनों के डी आर का प्रोडक्ट किसके इक्वल पुट करते हैं? 0 के इक्वल, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। हम लोग क्या बना रहे हैं? इमेज निकाल रहे हैं। देखो, सो डी आर्स ऑफ लाइन किसके? सी डी के। सो डी आर निकाला हमने, क्या निकाला? देखो डी आर क्या होगा? दिस सी डी का, दिस माइनस दिस। तो एक्स वाई जेड हमारे पास, ये एक्स वाई जेड है, तो हमारे पास वो पॉइंट आ गया। तो निकालो, देखो क्या आगे? 1 माइनस लैम्डा, पहला डी आर। दूसरा 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, और तीसरा कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2। सो सी डी के डी आर आ गए 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, दूसरा 5 माइनस 2 लैम्डा, और तीसरा 1 माइनस 3 लैम्डा। इस लाइन के डी आर कितने हैं? 1 2 3। सो दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं और उसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं? 0 के इक्वल। 5 माइनस 2 लैम्डा 2, देन 1 प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 इक्वल टू 0। सो ये 1 माइनस लैम्डा प्लस 10 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस 5 और ये माइनस 9, माइनस 14 लैम्डा, 10 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 14। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि हम इनको परपेंडिकुलर यूज करके 0 के इक्वल पुट करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ पुट दिस लैम्डा इन दीज पॉइंट्स। तो हमें कौन से पॉइंट मिल जाएंगे? ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन मिल जाएंगे, सी पॉइंट मिल जाएंगे। सो यहां पुट कर देते हैं, कहां पे? सॉरी, यहां पे नहीं, ये यहां पे। सो हमारे पास आ गया क्या? लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो तो x क्या आ गया? 1। पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। अब हमें ये पॉइंट मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये dp मान लेता हूं। सो c इज द मिड पॉइंट ऑफ dp। सो c इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? dp का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। सेकेंड 6 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है? 3। देन 3 प्लस गामा अपॉन 2 इक्वल टू कितना है? 5। सो
अल्फा की वैल्यू आ गई 2, 2 माइनस 1 1, बीटा की वैल्यू आ गई कितनी 6, 6 माइनस 0, और गामा की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 माइनस 3 7। सो जो इमेज बनी वो कितनी बनी 107। दिस इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। नाउ अगला उसने पूछा था ऑल्सो, अगर वो यहां तक ही कहता तो हमें सिर्फ ये निकालना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बट उसने जैसे ये, अगर वो यहां ये कहता परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो हमने जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया था, हम यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते एंड वी विल गेट द आंसर। नाउ उसने कहा ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड, अब हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ डीपी, और वो बहुत आसान है। ठीक है, गिवन पॉइंट और उसकी इमेज में, ये गिवन पॉइंट है, ये उसकी इमेज है, तो x माइनस 1 अपॉन कितना 1 माइनस 1 0। ठीक है, यही बनेगा। नीचे क्या आते हैं dr कहां से आएगा दिस माइनस दिस, क्लियर। सेकेंड y माइनस 6 अपॉन बीटा माइनस 6, बीटा कितना है 0, तो 0 माइनस 6 माइनस 6। देन थर्ड z माइनस 3 अपॉन ये गामा, ये कितना था c पॉइंट, सॉरी गामा कितना था हमारे पास 7, 7 माइनस 3 4। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीपी, क्लियर। So like this we can find out the solution, we can find out the image of any point, we can find out the foot of perpendicular, we can find out the perpendicular distance. So हम ये सारी चीजें इस मेथड से निकाल सकते हैं। Pause the video to note down. Next come to skew lines, very important topic. What do you mean by skew lines? Skew lines वो लाइन होती हैं which do not intersect, जो ना तो इंटरसेक्ट करती हैं, ना ही क्या होती हैं, ना ही पैरेलल होती हैं। मतलब ना तो मिलती हैं ना पैरेलल वे में चलती हैं, और दूसरी चीज वो दे डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। स्क्यू लाइंस जो होती हैं, ये ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, स्क्यू लाइंस सबसे पहले दे डू नॉट lie on the same plane, वो सेम प्लेन पे लाई नहीं करती। दूसरा डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। थर्ड नॉट पैरेलल। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस और टू लाइंस। ठीक है, कैसे निकाला जाए, कैसे हम निकाल सकते हैं कि दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है और कैसे निकलता है, क्या किस चीज को हम कंसीडर करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। दिस इज L1 लाइन, दिस इज L2। नाउ बोथ द लाइंस आर नॉट पैरेलल, नॉट दे आर इंटरसेक्टिंग, क्लियर। ये L1 L2, इसको मैं A मान लेता हूं, A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर वैल्यू है B वेक्टर। ठीक है, या A1 A2 मान लो, हाँ A1 और A2, ताकि B1 और B2 में इसके किसी भी B1 B2 क्या होते हैं, कोई भी लाइन जिसके पैरेलल एक लाइन होती है, ठीक है, उसके DRs को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी लाइन, ध्यान से सुनना, एक ऐसी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जो इन दोनों के बीच में कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन लाइन, एक ऐसी परपेंडिकुलर कॉमन लाइन जो इन दोनों के बीच में है। जैसे मान लेता हूं मैं ये लाइन यहां पे,
दिस इज द परपेंडिकुलर टू बोथ L1 और L2। इसे कहते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो इसकी लेंथ होती है उसे कहते हैं क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो किसी भी दो स्क्यू लाइंस के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है, सो वो क्या होता है? वो होता है एक ऐसा कॉमन परपेंडिकुलर लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और कॉमन भी है। सो क्या फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए स्क्यू लाइन? SD इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। दिस इज व्हाट? दिस इज मॉडुलस। ये मॉडुलस क्यों लगा है? मॉडुलस इसलिए लगा है कि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। दैट्स व्हाई आई पुट हियर मॉडुलस। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और टू स्क्यू लाइंस। सो ये तो तब हुआ जब ये स्क्यू लाइंस हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पैरेलल लाइंस मींस ये बिल्कुल इनके बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2। तो बहुत ही सिंपल है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बट फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई एम राइटिंग हियर, यहां पे लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या बन जाता है? B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अब ध्यान से देखें, ये भी वेक्टर आएगा और ये भी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी वेक्टर आएगा, तो फिर डिस्टेंस कैसे निकला? भाई लॉजिक है, इसको माइनस करेंगे, ये दोनों वेक्टर फॉर्म है, यानी कि वेक्टर इक्वेशंस हैं। वेक्टर से वेक्टर को माइनस किया, वेक्टर आया, वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की तो भी वेक्टर बना, तो यहां पे क्या लग जाता है? मैग्नीट्यूड। यानी जो वेक्टर इक्वेशन आएगी हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और नीचे भी मैग्नीट्यूड आएगा, फिर जो भी कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस या टू लाइंस। कैसे निकाला? ध्यान से सुनो, हमने कैसे निकाला? ये है लाइन ऑफ क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो इसकी लेंथ होगी वो क्या मानी जाएगी? द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर होगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब नाउ अगर इस पे कंडीशन लगाई जाए, हमने ये डिस्टेंस ढूंढा था, ना तो ये इंटरसेक्ट करेंगी ना पैरेलल होंगी, बाई चांस ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगा ही नहीं उनके बीच में। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या कंडीशन बनी? कंडीशन किसकी? इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन क्या कंडीशन बनी? दिस इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला बना B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर हमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी प्रूव करना है, तो वी कैन प्रूव विद दिस नेचर, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अगर ये लाइन और ये लाइन, ये जो लाइन है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ध्यान से देखो, जैसे हमने फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये जो लाइन होगी ये क्या कंसीडर कर लेंगे? B1 क्रॉस B2। भाई क्या कॉन्सेप्ट होता था क्रॉस प्रोडक्ट का? कि एक लाइन यहां है, एक लाइन यहां है, एक वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर। तो अगर मैं राइट हैंड मैग्नेटिक वो ये रूल लगाता हूं, थंब रूल, तो क्या हो जाएगा? इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? कंसीडर किया जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे भी तो वही कंडीशन चल रही है।
सो मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा, इट विल वेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी, बट इफ यू नीड देन आई विल प्रूव इट इन नेक्स्ट वीडियो। मैं उसमें आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले थोड़े छोटे होते हैं, यू कैन कन्वर्ट इन द कार्टेशियन ऑल्सो, आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके फॉर्मूले थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। ये यू कैन डू बाय योर ओन। आपको क्या करना है, B1 B2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डिटर्मिनेंट से इनके साथ, तो यहां पे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मेथड यूज हो जाएगा, क्योंकि ये A2 माइनस A1 क्या है, ये वेक्टर B क्रॉस B2, ये भी वेक्टर, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट स्केलर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला लग जाएगा। सो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको वैल्यूज ही पुट करनी है यहां पे, सो दैट यू कैन डू बाय योर ओन। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। We will use this method in the questions. So exercise 11.2 problem 14. Find the shortest distance between the line. So two lines are given to you. ठीक है, तो इनके बीच का shortest distance निकालना है। तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। This is L1, this is L2, point A, point B. So जो A पॉइंट है उसका पोजीशन हमें दे रखा है I cap plus 2j cap plus k cap. This is what we called as A1. This is A2 और ये हमें क्या दे रखा है, A2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये 2i cap minus j cap minus k cap. Now here this PQ perpendicular, common perpendicular in both the lines. So 90 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, ये वेक्टर जो दे रखा है वो ये बी वेक्टर, ये B1 वेक्टर, एंड दिस इज व्हाट B2 वेक्टर। ठीक है, तो B1 वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, B1 वेक्टर इज इक्वल टू I कैप माइनस J प्लस K कैप। B2 वेक्टर की जो वैल्यू है वो है इक्वल टू 2i cap plus j cap plus 2k cap. Clear? And this is what? PQ क्या है? इसको भी मिला देता हूं। PQ is B1 vector cross B2 vector. Now apply the formula. ये सारी चीजें जो आपने यहां लिखी हैं यहां पे भी आप लिख सकते हैं। Let अच्छा रहेगा A1 vector is equal to कितना, I cap plus 2j plus k cap. A2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। आपको फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है A2 माइनस A1, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, 2i कैप माइनस I कैप माइनस j माइनस, तो माइनस 3j कैप माइनस k माइनस 2k कैप। क्लियर? नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू यू, आपको फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम B1 वेक्टर इज इक्वल टू, देखें क्या आता है, क्या है, I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, देन B2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर? ओके, नाउ फाइंड आउट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से I j k, 1 minus 1 1, 2 1 2 is equal to, it implies I कैप ऊपर से करते हैं -2 -1 -3 माइनस j कैप 2 -2 0 प्लस k कैप 1 प्लस 2 3। सो B क्रॉस B, अब इसका मैग्नीट्यूड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया कितना 18। सो 18 यानी कि 3 अंडर रूट 2। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट SD इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ विद
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस. दिस इज कॉल्ड मॉडुलस. क्लियर? नाउ इट इंप्लाइज, इसकी वैल्यू कितनी है पुट करते हैं, -3 i कैप प्लस 3 k कैप और डॉट प्रोडक्ट करेंगे A2 माइनस A1 से i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप और डिवाइड में आ जाएगा कितना, 3√2. सो इट इंप्लाइज ये कितना बना, -3, j वाला 0 हो गया, 3 2 जा -6 अपॉन 3√2 मॉडुलस. सो -9 का 9 अपॉन 3√2. सो ये कितना आ गया, 3 अपॉन √2 यूनिट. क्लियर? So like this we can find out the shortest distance between two given lines using formula. It's very simple way to find out the solution. Pause the video to note down. Come to 15th question. So this equations is given in the Cartesian form. So the better way is to convert in the, किसमें convert करें आप इसको, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लगाना इट्स वेरी सिंपल. कार्टेशियन में थोड़ा सा फॉर्मूला लेंथी हो जाता है. सो द बेटर वे इज कन्वर्ट इन द, किसमें, वेक्टर फॉर्म में. कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, लैम्डा. तो r वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, जो पॉइंट पास कर रहे होते हैं वो तो लिखते जाते हैं पहले, बट उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. +1 है तो क्या आ जाएगा, -i कैप, +1 है -j कैप, +1 है -k कैप. ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम ये dr सेम एज इट इज 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप. क्लियर? नाउ सेम गोज फॉर सेकेंड. ये आपकी फर्स्ट आ गई इक्वेशन. ठीक है, इसमें आप लेट a1 वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप -j -k कैप एंड b1 वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप. नाउ सेकेंड इक्वेशन दिस r वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको, साइन चेंज हो जाते हैं, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप इक्वल टू बस क्या, म्यू प्लस म्यू. जैसे इसको लैम्डा के इक्वल पुट किया था, इसको हम क्या करेंगे, म्यू के इक्वल, म्यू आई कैप -2j कैप प्लस k कैप. सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू कन्वर्ट फ्रॉम कार्टेशियन टू वेक्टर. बहुत इजी से लग जाता है ये वेक्टर फॉर्म में. a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 का ये यहां से a2 आ गया 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप और b2 वेक्टर आ जाएगा i कैप -2j प्लस k कैप. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट a2 माइनस a1 वेक्टर and then b1 vector cross b2 vector, then magnitude of b1 cross b2, and we have to apply the formula of SD. कौन सा formula, shortest distance is equal to b1 vector cross b2 vector dot a2 vector minus a1 vector upon magnitude of b1 vector cross b2 vector. So find out these values and apply here, put here and find out the solution. Pause the video to come to problem 17. 16 is same like problem 15, problem 14. That's why I not did that, you can do by your own. Now problem 17. Why I am doing this? Because this is not in the proper format. This is not given in the proper format. So first we have to make it in the proper form. So we have to find out the shortest distance solution. सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाते हैं. r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप मल्टीप्लाई करो, t वाले नहीं जो विदाउट t हैं, -2j कैप प्लस 3k कैप
देन टेक टी कॉमन प्लस टी, टी बाहर आ गया, बचा माइनस आई कैप, यहां से टी बाहर आया प्लस जे कैप, यहां से टी बाहर आया माइनस 2k कैप. नाउ लेट a1 vector is equal to I cap minus 2j plus 3k. You can make a diagram also. Then b1 vector is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap. Now come to second. This is first one. Now second, r vector is equal to I cap minus j cap. ये माइनस जब जाए यहां पे ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस के कैप प्लस एस बाहर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. क्लियर? सो नाउ अगेन लेट a2 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप एंड b2 वेक्टर इज इक्वल टू I cap plus 2j minus 2k cap. Clear? So now find out one by one. Find out a2 vector minus a1 vector. तो a2 minus a1 कितना हो जाएगा? I minus I 0 minus j plus 2j j minus k minus 3k minus 4k. Clear? Then second, b1 vector cross b2 vector. डिटर्मिनेंट I J K. तो सबसे पहले हम B1 यहां से -1 1 -2, यहां B2 कितना है 1 2 -2. क्लियर? निकालो I कैप -2 प्लस 4 2 माइनस J 2 प्लस 2 4, okay, plus k -2 -1 -3. So 2i cap minus 4j cap minus 3k cap. Find out magnitude of b1 cross b2. So under root 4 plus 16 plus 9. So it implies 29. Under root 29. Clear? अब बात करते हैं फॉर्मूले की. एस डी इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस. क्लियर? पुट द वैल्यू. b1 क्रॉस b2 कितना आया था? 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप डॉट a2 माइनस a1 क्या आया था? j माइनस 4k अपॉन ये आया था अंडर रूट 29. सो I है ही नहीं, 0 हो गया, -4 एंड दिस इज 4 3 12 अपॉन अंडर रूट 29. तो 8 अपॉन अंडर रूट 29 यूनिट्स is the distance, shortest distance between given these two. So whenever it is not in the arrange order, first we have to arrange and then we have to apply the formula. So these are very important questions to find out the shortest distance. So in this lecture we studied about the images, we studied about the how to find out the foot of perpendicular, how to find out the image of a point, how to find out the distance between 2 points and how to find out the shortest distance of 2 skew lines. and इसमें हमने अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बट उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है पैरेलल लाइंस में कि ये जो B1 और B2 होते हैं ये सेम होते हैं. इट मींस दैट 2 लाइंस आर पैरेलल. तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो सिंपल लगता है. जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम b1 क्रॉस b2 नहीं लिखते, ये सिर्फ एक b ही लिखा जाता है क्योंकि द वैल्यू ऑफ दिस b1 एंड b2 विल बी सेम इन दैट केस. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन एंड इन दिस लेक्चर whatever we studied, revise that and again and again revise all the concepts of this 3-dimensional geometry.
In next video, we'll start with the plane, most important topic. Till that, Jai Hind.